नमस्कार। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इसको सुन करके बहुत सारे झगड़े खत्म हो गए, बहुत सारे रिश्ते सुधर गए। और मैं चाहूँगा कि ये कहानी आप भी सुने और उसको अपने जीवन में अमल करें। दोस्तों, एक बार एक राजा जब वो सोया हुआ था, रात में करीब 4 बजे उसको सपना आया कि उसको एक काली छाया दिखाई पड़ी। और वो काली छाया से उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं मौत हूँ। तो वो बोला कि यहाँ क्यों आई हो? तो उस काली छाया ने कहा कि आज शाम को 6 बजे मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगी, और तब तक तुमको अगर कोई काम हो तो अपना निपटा लेना, और मैं शाम को 6 बजे तुमसे मिलूँगी, और मुझे आदेश हुआ है कि तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए। राजा हड़बड़ा करके उठ के बैठ गया और सुबह-सुबह ही अपने सारे मंत्रियों और सारे जो जितने भी उसके सलाहकार थे उनको बुला लिया। और उनको बुला लेने के बाद उसने अपने सपने के बारे में बताया कि मैंने ऐसे सपना देखा है। तो सारे जितने उसके विद्वान मंत्री थे, सबने उसको सलाह दी कि आप एक काम करिए कि आप बहुत दूर निकल जाइए, वहाँ तक निकल जाइए जहाँ तक मौत ना पहुँच सके। राजा भी उसने आव देखा ना ताव देखा। अब मौत के से वो इतना डर गया था, इतना हड़बड़ाहट में था कि उसने तुरंत अपना जो सबसे बढ़िया, जो सबसे सुंदर घोड़ा था, उसको लिया और ले करके उस घोड़े पे सवार हो गया और वो भागना शुरू कर दिया। भागते 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 बहुत दूर तक उसने पूरा दिन भर भागता रहा। ना उसने कुछ खाया पिया, ना उस घोड़े ने कुछ खाया पिया। और शाम जब होने को था, सूरज जब डूबने वाला था, अब 6 बजने वाला भी था, तभी जो है वो एक एक गांव के बहुत बाहर सुनसान में एक पेड़ के नीचे पहुंच गया। और बहुत वो भी थक चुका था, घोड़ा भी थक चुका था। और उस पेड़ के नीचे पहुंचा और उसने राहत की सांस ली कि जो है अब तो मौत यहाँ तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि मैं तो अब तो बहुत सैकड़ों किलोमीटर दूर में भाग आया हूँ, अब यहाँ तक मौत कैसे पहुंचेगी। और उसने अपने घोड़े को थपथपाया कि वाह घोड़े, आज तुमने अपने स्वामी भक्ति पूरा कर दी, जो है तुमने जो है हमको यहाँ तक पहुंचा दिया, बिना किसी जो रुके टुके और बिना खाना पानी खाए पिए। और वो जैसे ही उस घोड़े को सहला रहा था पेड़ के नीचे, तब तक उसके ऊपर एक नागिन गिरी और उस नागिन ने उसको काट लिया। और तभी वो काली छाया फिर दोबारा प्रकट हुई। तो उसने बोला कि जो है आप उस काली छाया ने कहा कि देखो, मैं जो है यहाँ फिर पहुँच गई, मैंने वादा किया था तुमसे कि मैं शाम को 6 बजे तुमसे मिलूंगी, और घड़ी देखो अभी 6 बज रहा है और मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, और ये अभी जो है ये सांप ने तुमको काटा है, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी मौत हो जाएगी। और तुमको जब किसी को नहीं बताया जाता है कि उसकी कब मौत होगी, लेकिन तुमको तुम्हारे चूंकि कर्म इतने अच्छे थे, तुमने बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे, इसलिए परमात्मा ने तुमको तुम्हारे पास हमको भेजा था कि तुम जा करके इनको आगाह कर दो कि ये मौत जो है इनके पास आने वाली थी। और अगर तुम चाहते तो इन 12 घंटों में, जो 12 घंटे 14 घंटा तुम्हारे पास समय था, इसमें चाहते तो तुम बहुत कुछ कर सकते थे। तुम्हारे मंत्रियों ने तुमको गलत सलाह दी। मौत कहीं ऐसा नहीं है जहां मौत ना पहुंच सकती हो। और मैं तो इसी इंतजार में थी कि ये जो है जगह इतनी दूर है जहां तुमको आना, जहां तुम्हारी मौत होनी है, तुम यहाँ तक पहुंचोगे कैसे? लेकिन तुमने मेरा काम आसान कर दिया और तुम इस जगह खुद चल करके आ गए, और आज देखो तुम्हारी मौत हो रही है। लेकिन तुम्हारे मंत्रियों ने तो जो है, तो तुम्हारे जो सलाहकार थे उन्होंने तुमको गलत सलाह दिया। अगर वो चाहते तो वो तुमको सलाह दे सकते थे कि तुम उस पत्नी को, मतलब तुम्हारे पास 12 घंटा समय बचे हैं जिंदगी के, ये जो 12 घंटे ये सबसे अनमोल हैं। इन 12 घंटों में तुम चाहो तो अपने उस पत्नी को थोड़ा सा समय दे दो, जो वर्षों से तो इस तलाश में है कि कब तुम इस इतने सारे बोझ, इतने सारे राजकाज के भार से तुम मुक्त हो, और तुम कब उसके साथ 10 मिनट बैठ करके उसके पास प्रेम की कोई बात कर सको। या तुम्हारा उस बच्चे, जो तुम्हारा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कभी तुम्हारे पास इतना मौका नहीं लगा कि तुम उसको आलिंगन कर सको। तुम चाहते तो उन जितने अपने पड़ोसी राजाओं की तुमने जमीनें हड़प रखी थी, तो वो तुम्हारे साथ तो जानी नहीं है, तुम चाहते उनको वापस कर सकते थे। तुम चाहते तो अपने जो जितने तुम्हारे गुप्त खजाने थे, उन गुप्त खजानों का पता अपनी पत्नी को बता सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बताया। वो सारे जब तुम्हारे दरबारी और तुम्हारे बाकी लोग वो अपना खोज करके निकाल लेंगे, वो तो तुम्हारा गायब हो जाएगा। तुम चाहते तो कोई जितने तुमने दान दक्षिणा देने का वादा किया था, वो सारे पूरा कर सकते थे। तुम चाहते तो कोई शांति पाठ कर सकते थे, हवन कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे, तुम्हारे पास बहुत समय था। तुम चाहते तो सबसे बड़ी बात कि अगर तुम 10 मिनट भी, अगर आधा घंटा भी अगर बैठ जाते, ध्यान करने बैठ जाते, तो उस 10 मिनट में हो सकता है तुमको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और तुमको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता था। क्योंकि आत्मज्ञान के लिए कोई जरूरी नहीं है, जिनके प्रारब्ध, जिनके कर्म, जिनके अच्छे होते हैं, एक लेवल होता है, जैसे 98 डिग्री के बाद, 99 डिग्री के बाद 100 डिग्री आता है और 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है। तो तुम चाहते तो तुमको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता था, लेकिन तुम मौत के डर से भागते रहे। दोस्तों,
यही होता है हमारी भी ज़िंदगी में। कभी भी अगर आप सोच लीजिए कि हमारे पास 12 घंटे का समय है या 15 घंटे का समय है, 1 हफ्ते का समय है या कल मेरी मौत हो सकती है, ये कहानी जब लोगों ने सुनी होगी। इसी तरह से एक बेटे और एक बाप के बीच में बहुत दिनों से मतभेद था, लेकिन जब बेटे को लगा कि नहीं, ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, कभी भी ज़िंदगी जा सकती है, उसने उनके पैर पकड़ लिए, उसने कहा पापा गलती मेरी ही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी तरह से एक भाई ने, जब उसके अपने भाई से ज़मीन का विवाद चल रहा था, वो छोटा भाई था, उसने अपने बड़े भाई का पैर पकड़ लिया। उसने कहा भैया, तुमने बचपन में जब पिताजी नहीं थे, तुमने ही हमको पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया है, तुम्हारा ये हक बनता है, तुम जितनी चाहो उतनी ज़मीनें ले लो, जितनी तुम्हारी इच्छा हो स्वेच्छा से छोड़ दो और मुकदमा हम लोग ख़त्म करते हैं। बड़े भाई ने भी बड़े खुश होकर के उसको जितना उसका हिस्सा बनता था, 1 इंच बिना बेईमानी करे उसने सारा कुछ उसको सौंप दिया। तो दोस्तों, इस ज़िंदगी बहुत कीमती है और इस छोटे से समय में भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपने कुछ सीखा हो, और मैं निवेदन करूँगा कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि नई-नई चीज़ें, नई-नई कुछ शिक्षाप्रद कहानियाँ आपके पास लेकर के आऊँ। धन्यवाद, नमस्कार।